again. Welcome to my channel, Anti-Violence Society. I am Rishma Devi, Assistant Professor in Chemistry. आज के हम इस वीडियो में पैटर्न एंड प्रोसेस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को करना, उसको कैटेगराइज करना। इससे क्या होता है, कैटेगराइजेशन से ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की स्टडी करना तो इजी हो जाता है। ग्रुपिंग करने के लिए हमें किसी भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम को फॉलो करते हैं। यूजुअली हम आज सब जैसे जानते हैं कि बाइनरी नॉमेनक्लेचर को सिस्टम को फॉलो करते हैं और किसी वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टमेटिक प्लान को हम लेते हैं, या वो जैसे कि आर्टिफिशियल टाइप का है या नेचुरल है या फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में दो मेन क्राइटेरिया को ध्यान रखा जाता है, एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम और एक सिस्टम को लेते हुए हमने एक क्लासिफिकेशन को ग्रुपिंग करना, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है स्पीशीज। कैटेगरीज अगर हम देखें तो मेनली क्लासिफिकेशन की तीन कैटेगरीज है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली हैबिटेट बेस्ड होता है। ये इसमें एक या दो कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर दी जाती है। स्टूडेंट इकोनॉमिक कॉस्टिंग के दृष्टिकोण से स्टडी में ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें प्लांट्स को उसके यूटिलिटी के बेस्ड पर क्लासिफाई कर देते हैं। एग्जांपल, स्पाइसेस गिविंग प्लांट, ऑयल गिविंग प्लांट और सीरियल गिविंग प्लांट और पल्सेस प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक ग्रुप कर दिया स्पाइसेस गिविंग प्लांट्स में। तो वो जो प्लांट इस ग्रुप में आया है वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो हर्ब्स हो, श्रब्स हो या फिर ट्री में आता है या किसी भी फैमिली से रिलेटेड हो, बट वो उस ग्रुप का मेंबर होता है। अगर हम स्पाइसेस गिविंग प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें सभी स्पाइसेस गिविंग प्लांट्स की हम स्टडी करेंगे, उनका आपस में क्या रिलेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्या रिलेशन है या फाइलोजेनेटिक क्या रिलेशन है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, इसी तरह थियोफिस्टस ने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट की नेचर हैबिटेट बेस्ड था। उन्होंने प्लांट्स को तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसी तरह हम हैबिटेट बेस्ड जैसे एक्वाटिक प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है और डेजर्ट प्लांट्स है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन किसी में एक कैरेक्टर, चाहे यूटिलिटी हो या उसकी हैबिटेट को हमने स्टडी करना हो, किसी एक हैबिटेट में हमने कितने प्लांट्स मिलते हैं, किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, उसको स्टडी करना है, तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन काम में लिया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब हम हर्बेरियम के लिए कलेक्शन पर जाते हैं तब भी हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के आधार पर ही कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में प्रेजेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे को अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डेटा, एनाटॉमिकल डेटा, एम्ब्रोलॉजिकल डेटा, उनको लेते हुए हम प्लांट्स को क्लासिफाइड या विभिन्न ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज कर देते हैं। ये होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। मेनली ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में मेनली हम ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करते हुए प्लांट्स को उस रिलेशनशिप के बेस पर, जेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं। आज के हम इस लेक्चर में बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इंडिया और यूरोप में बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन जो यूनिवर्सिटीज में, बोटैनिकल गार्डन्स में फॉलो किया जाता है।
और सिंपल क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में बेंथम ने 97,205 स्पीशीज थे, वो 205 फैमिलीज में कैटेगराइज्ड किया है। ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन में बेंथम ने डाइकोट एंड मोनोकोट्स प्लांट्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा है, जो सिर्फ कन्वीनियंस पर्पस से है। इसका कोई एक्टिविटी को बताना पर्पस नहीं था। जेनेटिकली भी सही है। डाइकोट्स प्लांट्स को अगेन 3 सब क्लासेस पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी एंड 14 सीरीज में डिवाइड किया है। हर सीरीज में वो डिवाइड किया है अगेन ऑर्डर्स एंड फैमिलीज में। इस क्लासिफिकेशन में ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही सीरीज डिस्टिक्लोरी का क्रिएशन, ये न्यूली क्रिएटेड सीरीज है। नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, आप ध्यान रख लीजिएगा। पॉलीपिटेलीज में 82 फैमिलीज, 2610 जेनरा एंड 31,874 स्पीशीज। गैमोपिटेली 45 families, 4,690 genera and 34,556 species included है. In Monoclemidae, 36 families, 801 genera and 11,784 species. In Monocots, 34 families, 1,495 genera and 18,756 species included. अब हम आउटलाइन देखते हैं क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पेनरोडियनिया सब किंगडम है। ठीक है, पेनरोडियनिया में सीड गिविंग प्लांट, ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट हम कह सकते हैं। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, डाइकोटिलिडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडोन्स। ठीक है, यहाँ देखिए जिम्नोस्पर्म्स की स्थिति डाइकोट एंड मोनोकोट्स के बीच में है। इसको ये जो स्थिति है ये जेनेटिकली एफिनिटीज को नहीं दर्शाता, लेकिन जब हम एक बार यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर हम एक दृष्टि से देखें कि फाइलोजेनेटिक वे में कि डाइकोट का ओरिजिन पहले हुआ, देन जिम्नोस्पर्म, देन मोनोकोट। ठीक है, तो ये सिर्फ कन्वीनियंस बेस्ड है, ये किसी एफिनिटीज को दर्शाने के लिए नहीं किया था। डाइकोटिलिडोन्स को अगेन 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, पॉलीपिटेली इनके कैरेक्टर्स हम बाद में देखेंगे। पॉलीपिटेली में 3 सीरीज है, गैमोपिटेली में 3 सीरीज है एंड मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज है। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज दी गई है, यहाँ पर उसको नहीं पढ़ा जाता। बेंथम क्लासिफिकेशन मेनली एंजियोस्पर्म्स प्लांट को फोकस करता है। मोनोकोटिलिडोन्स में 7 सीरीज रखी हुई है, राइट। सब क्लास पॉलीपिटेली। सब क्लास पॉलीपिटेली का मेन फीचर जो है वो ये है कि पेटल्स सेपरेट होते हैं, राइट। पेटल्स मतलब आपस में यूनाइटेड नहीं होते। इसमें 3 सीरीज है, थैलेमिफ्लोरी, डिस्टिफ्लोरी एंड कैलिसिफ्लोरी। थैलेमिफ्लोरी सीरीज में 6 ऑर्डर्स हैं। स्टूडेंट्स आपको फैमिलीज का नंबर मेंशन करना होता है, जो हमने पहले कर दिया। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको हर ऑर्डर की में कौन कौन सी फैमिली है उसके नाम लिखना नेसेसिटी में नहीं होता, लेकिन आपको अप टू ऑर्डर लेवल तक देना पड़ता है। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर जो हम सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं कि पहले हमने सीरीज के नाम देखे, देन हम ऑर्डर देखते हैं कि किस सीरीज में कितने ऑर्डर्स हैं, उनके नेम क्या है।
सीरीज थैलेमिफ्लोरी में 6 ऑर्डर्स है। ऑर्डर है रेनेस, पेराइटेस, पोलीगेलिनी, कैरियोफिलिनी, एंकुटिफिरेस एंड मालवेस। सीरीज डिस्टिफ्लोरी में 4 ऑर्डर्स है। जिरेनियस, ओलोकेस, सिलेस्ट्रेस एंड सेफिनिडेस। सीरीज कैलिसिफ्लोरी में 5 ऑर्डर्स इंक्लूडेड है। रोजेस, मिर्टेस, पैसिफ्लोरेस, पिथिकोइडेस एंड अम्बेडेस। सब क्लास गैमोपिटेली। सब क्लास गैमोपिटेली का मेन कैरेक्टर है कि इसमें पेटल फ्यूज्ड या यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, इसमें 3 सीरीज है, इन्फेरी, टेरोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। इन्फेरी की जो ऑर्डर्स है वो 3 ऑर्डर्स है, रूबिएस, एस्टिरेस एंड कैम्पेन्युलेस। टेरोमेरी में 3 ऑर्डर्स है, एरिकेस, प्राइमुलेस, एबेनेस। बाइकार्पेलेटी में 4 ऑर्डर्स इंक्लूडेड है, जेंशिनेस, पोलिमोनियस, परसोनियस एंड लेनियस। नाउ मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि इसमें एक ही टाइप के पेरिएंट होते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के पेरिएंट में ये पेरिएंट कैपेलोइड्स भी हो सकते हैं और सेपेलोइड भी हो सकते हैं। सेपेलोइड्स में पेटल्स लाइक एंड सेपेलोइड में सेपल्स लाइक। ठीक है, इसमें जो सीरीज है वो सीरीज है कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट, एक्विटिसी, मल्टी ओव्यूलेट, टेरेस्ट्रेस, माइक्रो एम्ब्री, डफिनेस, एक लमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल एंड एक एनामोलस ग्रुप है, ऑर्डिनेस, एनोमेलस। नाउ क्लास मोनोकोटिलिडोन्स। मोनोकोटिलिडोन्स में जिसमें एक ही कोटिलिडोन है एंड ट्राइमेरस। फ्लावर ट्राइमेरस होता है, मेन जो फ्लावर्स है उसमें सेपल्स है, पेटल्स है, ठीक है, या स्टेमन्स है, वो सब नंबर ऑफ 3 या 3 का मल्टीपल होगा, तब हम कहते हैं फ्लावर इज ट्राइमेरस। इसमें जो सीरीज है 7 सीरीज है, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैल्सिनी, यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। यहाँ इस टेबल में अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स ग्रुप है हमारा या क्लास है डाइकोटिलिडोनी। इसके कैरेक्टर्स आप देख लीजिए। कैरेक्टर्स में एम्ब्रियो विथ 2 कोटिलिडोन्स। ठीक है, डाई से पता चला 2 कोटिलिडोन्स। वेनेशन इसमें स्टूडेंट रेटिकुलेट टाइप का होता है और फ्लावर यूजुअली पेंटामेरस होते हैं। जैसे आपने पहले देखा था डाइकोट्स मोनोकोट्स में फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स इसमें यूजुअली पेंटामेरस होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स 5 और 5 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट है पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली पेटल्स फ्री। ठीक है, पेटल्स यूनाइटेड नहीं होते, फ्री होते हैं। अब हम थैलेमिफ्लोरी जो था उसका आप कैरेक्टर्स को देखते हैं। फिर इस थैलेमिफ्लोरी का थैलेमस डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड थैलेमस होता है एंड फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी की जो पोजीशन होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है सर, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होती है, डोम शेप फ्लावर है एंड विद हाइपोगाइनस एंड सुपीरियर ओवरी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। डिस्टिफ्लोरी, इसमें क्या होता है, ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है, राइट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देयर इज अ डिस्क प्रेजेंट बिलो द ओवरी एंड फ्लावर इज हाइपोगाइनस एंड ओवरी। कैलिसिफ्लोरी, इसमें थैलेमस कप शेप्ड हो जाता है। कप शेप्ड होने के कारण जो ओवरी है उसकी पोजीशन इंफीरियर हो जाती है। ठीक है, ये से कैरेक्टर। नेक्स्ट इन्फेरी गैमोपिटेली जो है, गैमोपिटेली के कैरेक्टर्स हमने देखे थे। पेटल्स इसका मेन कैरेक्टर है, पेटल्स फ्यूज्ड। इन्फेरी
इंफेरी से आपको पता चल रहा है कि ओवरी इंफीरियर, इसका मेन कैरेक्टर्स है। ये इंफेरी जो ऑर्डर है, सीरीज है सॉरी, इसमें ओवरी इंफीरियर होगी और नंबर ऑफ स्टेमन एज मैनी एज पेटल, जितने नंबर में पेटल्स है उतना नंबर ही स्टेमन का भी होगा। नेक्स्ट सीरीज इज हेटेरोमेरी। इसमें ओवरी मोस्टली सुपीरियर होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और इस ग्रुप में रखे गए, सीरीज में रखे गए हैं, उसमें ओवरी सुपीरियर है, बट कार्पस का जो नंबर है वो मोर देन 2 है, मतलब 2 से ज्यादा ही है। इसी में एक और सीरीज है बाई कार्पेलेटी। इसमें भी ओवरी सुपीरियर होती है, मीन्स फ्लावर इज हाइपोगाइनस। जब भी ओवरी सुपीरियर होगी फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, लेकिन इसमें कार्पल्स 2 ही होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया बाई कार्पेलेटी। तो हेटेरोमेरी और बाई कार्पेलेटी में ये डिफरेंस होगा, ठीक है। हेटेरोमेरी में जब कार्पल्स का नंबर मोर देन 2 होगा, बट बाई कार्पेलेटी में कार्पल्स का नंबर 2 से ज्यादा नहीं होता, 2 कार्पल्स होते हैं, एंड ओवरी सुपीरियर एंड फ्लावर हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। मोनोक्लेमाइडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें फ्लावर्स यूजली वन वर्स ऑफ पेरियंट शो करते हैं। फ्लावर्स में पेरियंट होता है, इसका एक ही चक्र होता है, और मोस्टली पेरियंट इसमें सेपेलोइड होते हैं। हमने पहले देखा था वन काइंड ऑफ पेरियंट, ठीक है। तो आपको बताया था कि पेरियंट में भी सेपेलोइड और में भी सेपेलोइड। तो मोनोक्लेमाइडी में जो है उसमें जो मेंबर्स रखे गए मोस्टली सेपेलोइड है, बट एक ही टाइप का है और एक ही चक्र है। इसके जो सीरीज है, पहली है कर्व एम्ब्री, एम्ब्रियो कर्व। एम्ब्रियो की पोजीशन है, शेप है, वो कर्व एम्ब्रियो होती है। मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी। मल्टी ओव्यूलेटी से आपको पता चल रहा है कि ओव्यूल मल्टीपल नंबर में, कई संख्या में है। एक्वेटिसी मीन्स इसमें एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक और सबमर्ज्ड प्लांट्स है। नेक्स्ट सीरीज है मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्री, के वही कैरेक्टर है, बट प्लांट्स इसमें टेरेस्ट्रियल, ठीक है, स्थलीय प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ओवरी इसमें भी मल्टी है। माइक्रो एम्ब्री, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें एम्ब्रियो बहुत ही माइन्यूट होता है, एम्ब्रियो इज वेरी माइन्यूट। डेफिनेस, डेफिनेस का कैरेक्टर्स है मोनोकार्पेलेरी एंड ओव्यूल सिंगल, ठीक है। कार्पल एक है, डेफिनेस में आपको ध्यान रखना है मोनोकार्पेलेरी, एक ही कार्पल से, और ओव्यूल सिंगल। एक क्लेमाइडोस्पोरा, सॉरी एक क्लेमाइडोस्पोरी, इसमें ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है विथ 13 ओव्यूल्स, ठीक है। 13 ओव्यूल्स है एंड बट ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, मीन्स ओवरी में कोई पार्टीशन नहीं होता, जिससे एक ओवरी में कई चैम्बर्स या लोक्यूल्स नहीं बनते, ठीक है। यूनिसेक्सुअल्स, इसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेट। देन लास्ट इसकी सीरीज ऑर्डर एनामोली जो है, इसलिए एक एनामोलस ऑर्डर है, जो भी जिनमें भी कुछ एनामोलस कैरेक्टर दिखे उनको बेंथम हुकर ने एक ही इस ग्रुप में डाल दिया। नेक्स्ट है मोनोकोट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एम्ब्रियो विद 140 लीडोन, एंड इसमें वेनेशन पैरेलल होता है। ये एक फीचर है जिसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि प्लांट हमारा डाइकोट है या प्लांट हमारा मोनोकोट है। सिंपल, अगर आप कभी गार्डन में जाएं और आपको देखना हो कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है, ठीक है, तो आप उसकी लीफ से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। लीफ को आप देखिए, अगर उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है तो प्लांट डाइकोट है। मेनली यही होता है
कुछ एक अपवाद अवश्य है ना। और अगर प्लांट्स में वेनेशन जो पैरेलल है मीन्स प्लांट मोनोकोट है। ऐसे हम जो है रूट से भी स्टूडेंट देख सकते हैं। मोनोकोट्स में जो है रूट जो होता है टैप रूट सिस्टम की जगह एडवेंटिशियस रूट्स मिलती हैं एंड डाइकोट प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। तो monocots में ambler with one cotyledon, parallel venation, and flower is trimeral, means sepals, petals will be three or multiple of three. एक स्टेम कैरेक्टर देख लेते हैं। माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी में इसमें जो है ओवरी इंफीरियर होती है, ओवरी की पोजीशन इंफीरियर होती है एंड नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई सीड्स बनते हैं। एपिगाइनी, इसमें इनर पेरियन पेटलोइड होता है, ठीक है, एंड ओवरी इंफीरियर। कोरोनरी, इसमें पेरियन पेटलोइड है, ठीक है। पेरियन जो है इनके साइकिल 1 2 कई हो सकते हैं, ये आप समझिए इधर यहाँ पर, ठीक है। तो एपिगाइनी में जो इनर वॉल वाला पेरियन होगा वो पेटलोइड होगा, मीन्स वो में पेटल्स लगेगा, पेटल्स का लुक देगा, ठीक है। कोरोनरी में जितने भी पेरियंस के वर्ड्स हैं वो सारे ही पेटलोइड होते हैं एंड फ्लावर इज हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर भी सुपीरियर लिखा है, इट मीन्स ओवरी के बारे में बात की जाती है वहां पर। तो ओवरी सुपीरियर, जब ओवरी सुपीरियर होती है फ्लावर की पोजीशन हाइपोगाइनस होती है, फ्लावर हमारा हाइपोगाइनस होता है। कैलिसिनी, इसमें पेरियन सेपेलोइड होते हैं। तो कोरोनरी और कैलिसिनी में ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कैलिसिनी में पेरियन के दो वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे सेपेलोइड होते हैं और यहाँ भी ओवरी सुपीरियर है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। फ्लावर हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है, लेकिन कोरोनरी में जहाँ पेरियन पेटलोइड है, कैलिसिनी में पेरियन सेपेलोइड है। यूडिफ्लोरिन, इसमें पेरियन एब्सेंट होता है, राइट, में ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। एपोकार्पी, इसमें कार्पल फ्री होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये एपोकार्पस कंडीशन है, ठीक है। मीन्स कार्पल जो है ना, ओवरी जिसे हम कह सकते हैं कार्पल, वो आपस में यूनाइट नहीं होते, जब यूनाइट होते हैं तो सिम कार्पस पोजीशन होती है, और अभी तक जो हम देख रहे हैं वो सारे सिम कार्पस है, ठीक है। लेकिन एक एपोकार्पी सीरी है जिसमें कार्पल फ्री है, तो वो है एपोकार्पस एंड सीरीज है एपोकार्पी। यूमेसी, इसमें फ्लावर्स जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट्स होता है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, शो करते हैं फ्लावर्स। बहुत ही बड़ी एक इसमें इम्पोर्टेंट इसमें ग्रुप आता है ग्रैमिनी, ठीक है, सीरियल गिविंग प्लांट्स का। पेरियंस इसमें स्केली होते हैं और रिड्यूस टू हेयर्स, राइट। तो ध्यान रखना, ब्लूमेसी में जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, जितने भी सीरियल गिविंग प्लांट्स हैं उसमें इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट एंड पेरियंस स्केली और रिड्यूस टू हेयर्स। तो यहाँ हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे स्टूडेंट, कैरेक्टर्स में जो है आपको सब क्लास एंड सीरीज लेवल तक की कैरेक्टर्स है वो आपको अपने आंसर में भी लिखने होते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। अब हम मेरिट्स को देख लेते हैं। मेरिट्स में जो है इसका ये सिस्टम जो है बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकल यूटिलिटीज की बहुत है। दूसरा है जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बैंकर उत्तर सिस्टम में कंप्लीट है, एक्यूरेट है एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Placing of monocots after the dicot is quite natural one and according to evolutionary trends. It shows evolutionary trends. Dicots originate before the monocots. Placing of Gamopiteli after Polypiteli is justified. Larger genera have been divided into subgenera and each with a specific number of. अगर हम demerits देखें,
इसका जो एक बहुत बड़ा सा पोस्ट करके आया डीमेरिट है, वो है जिम्नोस्पर्म को डाइकोट एंड मोनोकोट को बीच में रखें। ठीक है, जिम्नोस्पर्म डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में रखें। ये स्थिति है इसकी। Placing of monophyletically after chemophilia does not seem to be natural. Then advanced families such as Orchidaceae have been considered primitive in this system. Orchidaceae student एक advanced family है, ठीक है, लेकिन इसको मोनोकोट में बहुत ही पहले रख दिया गया है, जो कि सही नहीं, क्योंकि पहले रखना ये बताता है कि इसमें कुछ जो बाद की फैमिलीज है उससे प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये पोजीशन सही नहीं जानी जाती, इसलिए डिमेरिट में कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ग्लूमेसी है ना, और एस्टेरेसी है, एस्टेरेसी या कंपोजिटिव फैमिली, ये भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिटिव फैमिली ये भी एक एडवांस फैमिली आपको पता है, जिसको डेमोपिटेली में बिगनिंग में ही रख दिया गया है, तो ये जो है असंगत है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स में अपना जो है ईमेल आईडी भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।